Welcome students in today's video. Our today's topic is company, its basic introduction. देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम कंपनी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी तक हमने देखिए पार्टनरशिप के बारे में पूरे टॉपिक्स हमने ले लिए हैं और 11वीं क्लास के अंदर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ा है। यानी हमने बिजनेस के जो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप उनको हम देख चुके हैं। अब ये बिजनेस का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे कंपनी कहा जाता है और ये इसलिए भी जरूरी होता है कंपनी फॉर्मेट में काम करना कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप बिजनेस की जो कमियां हैं वो हम कंपनी बिजनेस के अंदर दूर कर सकते हैं। तो उनमें कुछ कमियां जैसे है कि लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। सोल प्रोप्राइटर में तो सबसे कम सोर्सेज रहते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति का ब्रेन और उसकी मनी इन्वॉल्व रहती है। पार्टनरशिप के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं जिनकी मैक्सिमम लिमिट 50 है, यानी 50 मेंबर्स की मैन पावर, उनकी नॉलेज, उनकी इंटेलिजेंसी और उनकी कैपिटल को आप यूज में ले सकते हो। लेकिन कंपनी बिजनेस एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे आप अनलिमिटेड मेंबर्स बना सकते हैं। तो अनलिमिटेड कैपिटल होती है यहाँ पे, बहुत लंबे आप पीरियड के लिए बिजनेस को कर सकते हैं, बहुत बड़े स्केल पे आप बिजनेस को कर सकते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। लायबिलिटी को आप लिमिटेड कर सकते हैं ओनर्स की, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन कंपनी फॉर्मेट के अंदर आप इस दिक्कत को भी आप दूर कर सकते हो और एक बहुत लॉन्ग टर्म होरिजन को लेकर के आप काम कर सकते हो आप। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो कंपनी फॉर्मेट है वो बिजनेस बहुत लंबे टाइम से वर्क कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज है जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, ठीक है। इंडिया के अंदर हम बात करें तो टाटा, बिरला, रिलायंस, सब देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है आपके जो बहुत लंबे टाइम से काम कर रही है और बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही है आपके। तो कंपनी फॉर्मेट में काम करने से आप बिजनेस को एक लंबे या बड़े उसको जो लार्ज स्केल पे आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को आप फुलफिल कर सकते हैं आप। तो हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी क्या है। तो ये आज बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसमें हम कंपनी का मीनिंग देखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी हम देखेंगे। तो आइए इसके मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कंपनी: ए कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। देखिए बहुत साधारण सा मतलब है कि ये व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है जो किसी कानून के तहत बना हुआ रहता है और जिसका जो पर्पज है वो किसी बिजनेस को कैरी आउट करना होता है आपकी। तो यानी जब कुछ व्यक्ति मिलकर के बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगली किसी बिजनेस एंटिटी को फॉर्म करते हैं तो ये आपका कंपनी कहलाता है आपका। एक हम इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं जो प्रोफेसर हैनी ने दी है। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सेल। इसका मतलब यह कि एक कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण किसी कानून के द्वारा होता है और इसका अपने मालिक से अलग एक स्वामित्व होता है और ये अपनी एक सार्वभौम मुद्रा के अंतर्गत काम करता है। तो ये प्रोफेसर हैनी ने कंपनी की एक डेफिनेशन दी है। कहने का मतलब यह है कि ये एक बड़े स्केल पे किए जाने वाला बिजनेस है जिसमें मालिक अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो इसकी क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम चेक कर लेते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अंदर जो मैं जैसे बार बार बोल रहा हूं कि इसका निर्माण जो लॉ के अंतर्गत होता है, कोई ना कोई एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइड ऑन कंपनी बिजनेस इन इंडिया। अगर आप भारत में कंपनी बिजनेस में आप काम करना चाहते हैं तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइड होता है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी फॉर्म होती है और उसी हिसाब से फिर आपको उसके बिजनेस को कंटिन्यू करना होता है आपके। तो आइए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को हम देख लेते हैं। पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए जो कंपनी का इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसका अपने मालिक से अलग लीगल एंटिटी है। मतलब कंपनी खुद अपने नाम पे कोई भी लीगल एक्शन कर सकती है, कोई भी लीगल एक्टिविटी कर सकती है, कोई भी लीगल एक्ट कर सकती है। ये अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, बैंक पे अकाउंट खुला सकती है,
अगर कोई कंपनी में फ्रॉड करता है तो कंपनी अपने नाम पे उसके ऊपर केस कर सकती है, और अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है तो कोई व्यक्ति कंपनी के नाम पे भी केस कर सकता है। तो यहाँ पे एक सेपरेट लीगल एंटिटी, अपने आप में कानून कंपनी को एक व्यक्ति की तरह मानता है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक नेचुरल पर्सन नहीं है। सेकंड है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। देखिए परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि ये एक कंटिन्यू चलने वाला बिजनेस है, इसकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यूटी में रहती है। और आपने देखा होगा टाटा बिरला है जिन्होंने स्टेब्लिश किया था, वो अब जा चुके हैं, तो उनके जो सक्सेसर हैं अब वो कंपनी चला रहे हैं, पर कंपनी अभी भी उसी फॉर्मेट में चल रही है आपकी। तो मालिक आ रहा है जा रहा है, ठीक है, तो इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहता है। मेंबर्स या मालिक की एंट्री एग्जिट होने से कंपनी की लीगलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिमिटेड लायबिलिटी, देखिए ये कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं या ओनर होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर कल को फर्म अपने या बिजनेस अपने ड्यूज को फुलफिल नहीं कर पाता है तो आपको पर्सनल एसेट्स को उसके लिए लायबल बनाया जा सकता है। लेकिन कंपनी बिजनेस के अंदर जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो उनके शेयर्स तक लिमिटेड होती है। उनकी जो शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उनके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी पर्सनल एसेट्स को आप लायबल नहीं बना सकते। नेक्स्ट है कॉमन सील। देखिए कंपनी चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो एक कॉमन सील के अंतर्गत काम करती है, मतलब हर चीज के अंदर एक सील की रिक्वायरमेंट होती है। ऑथोराइज पर्सन होते हैं, उनकी डेजिग्नेशन रहती है, और वो डेजिग्नेटेड पर्सन अपने गिवन जो उनकी एरिया ऑफ वर्किंग है, जो अथॉरिटी है उनके पास में, उस अथॉरिटी के अंतर्गत वो कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, विद सील कर सकते हैं। जैसे भी मान लीजिए हम जैसे बैंक में जाते हैं, बैंक के अंदर हम देखिए जब कोई हम लोन लेते हैं तो वहां पे वो लोन बैंक दे रहा होता है, लेकिन बैंक के बिहाफ पे कोई क्रेडिट मैनेजर होता है जो अपनी सील लगा करके साइन करके हमें वो पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट करवाता है। तो पैसा तो बैंक ने दिया है, लेकिन बैंक खुद नहीं आया, बैंक ने अपने एक पर्सन को ऑथोराइज किया हुआ था, वो ऑथोराइज पर्सन अपने साइन करता है और अपनी सील लगा देता है वो। तो कंपनी अपने जो भी वर्क करती है वो इस तरह की कंपनी की सील बनी हुई रहती है, हिंदी में से सार्वभौम मुद्रा कहा जाता है। तो इस सील के थ्रू अपने जो भी एग्रीमेंट करना होता है, वर्क करना होता है, उसको एग्जीक्यूट करती है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखिए कंपनी के अंदर जो ओनर होते हैं उनके पास में शेयर्स होते हैं। अभी शेयर्स क्या होते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। शेयर्स का मतलब वैसे जनरल मतलब ये है कि आप कंपनी के जो स्वामी होते हैं, ओनर होते हैं, एक पर्टिकुलर पोर्शन आपका होता है, वो पर्टिकुलर पोर्शन आपका शेयर कहलाता है आपका। टेक्निकल मीनिंग हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप अपने शेयर्स को इजीली किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें जो वहां के नॉर्म्स होते हैं, जिस भी कंपनी के आपने शेयर ले रखे हैं और वो कंपनी जिस कंट्री में वर्क करती है, तो जो भी नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के हिसाब से आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। पर ये ट्रांसफरेबिलिटी इजीली अवेलेबल है, आप आराम से अपने शेयर्स को किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हैं। एंड लास्ट इज सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। देखिए कंपनी के अंदर जो ओनर होता है वो डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं करता है, क्योंकि ओनर की जो संख्या होती है, जो नंबर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो डे टू डे बेसिस पे कंपनी को ऑपरेट करने के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं। इसके लिए अलग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट होता है जो डेली बेसिस पे कंपनी के कार्य को करता है। तो वही मैनेजमेंट सारे काम करता है। अप्रूवल उन्हें शेयर होल्डर से लेना होता है, पर डे टू डे एक्टिविटी के लिए वो शेयर होल्डर को परेशान नहीं करते हैं। तो यहाँ मैनेजमेंट अलग होता है, ओनर अलग होता है। नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट और ओनर सेम रहता है, वही सारे डिसीजन लेता है, पर कंपनी के अंदर ये दोनों डिपार्टमेंट आपके अलग है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी कंपनी के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। देखिए कंपनी कितने तरह की होती है उसका हम टेक्निकल बाइफिकेशन लेते हैं। कंपनी को हम नॉर्मली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अनलिमिटेड कंपनी, सेकंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एंड थर्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो देखिए मैं प्रैक्टिकली बता दूं, इंडिया के अंदर जो चलती है वो सेकंड नंबर वाला है आपके। हम इंडिया में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती है अपने। तो हमारा मेन टॉपिक तो यही है, और आगे हम जो टॉपिक लेंगे वो भी इसी से रिलेटेड रहेगा। बाकी ये जो 2 अदर टाइप है, अनलिमिटेड कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज है वहां पर इस तरह के फॉर्मेट भी पाए जाते हैं। तो इनका हम थोड़ा सा डिटेलिंग ले लेते हैं कि अनलिमिटेड कंपनी क्या है आपकी। तो अनलिमिटेड कंपनी, देखिए अनलिमिटेड कंपनी में है देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। देखिए अनलिमिटेड नाम ही अनलिमिटेड कंपनी, इसका मतलब यह है कि इस तरह की कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, जो ओनर होते हैं, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब जैसे पार्टनरशिप में होता है, अगर कल को कंपनी अपने लायबिलिटी को मीट आउट नहीं कर पाती है तो जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट्स को लायबल किया जा सकता है कंपनी के पेमेंट्स को करने के लिए, इसलिए इसका नाम अनलिमिटेड कंपनी है। सेकंड जो है देखिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है देखिए लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट
ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मेंबर्स। देखिए हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर यही वाली कंपनी चलती है। यहाँ पे जो ओनर होते हैं या मेंबर्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है, उनके पास में जो शेयर्स है, उनकी जो नॉमिनल वैल्यू है, उनकी नॉमिनल वैल्यू तक ही उनके पास में लायबिलिटी होती है। अगर उन्होंने वो पूरा कैपिटल का अमाउंट अपना पे कर दिया तो फिर उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। कल को अगर कंपनी अपने ड्यूज को मीट आउट भी नहीं कर पाती है तो आप शेयर होल्डर की पर्सनल एसेट्स को लायबल नहीं बना सकते हैं। एंड लास्ट में है आपके कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसके अंदर है देखिए, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय देम इन द इवेंट ऑफ द बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो एक गारंटी अमाउंट पहले ही बता देते हैं कि इतना इन शेयर होल्डर की गारंटी रहेगी और वो गारंटी पेएबल रहेगी एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद होगी तभी वो गारंटी का अमाउंट एक्सरसाइज किया जाएगा, उससे पहले वो गारंटी का अमाउंट एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर कंपनी कोई एडवर्स सिचुएशन में बंद होती है तो उस केस में फिर हर शेयर होल्डर को कोई ना कोई अमाउंट पे करना होगा, वो उनका गारंटी अमाउंट कहलाता है। मतलब कैपिटल तो पे कर ही दी, उस कैपिटल के अलावा एक गारंटी अमाउंट और फिक्स होता है, पर ये एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी होता है। जब कंपनी बंद होगी तभी अमाउंट पे करना होता है, ड्यूरिंग द कंपनी आपको ये अमाउंट पे नहीं करना होता है। तो ये इस तरह से 3 ब्रॉड टाइप्स पाए जाते हैं वर्ल्ड में, पर इसमें जो मेन टाइप है वो बीच वाला ही है। आपकी ज्यादातर कंपनी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही चलता है मोस्टली कंपनीज में, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। हमारे इंडिया में भी यही कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स फॉर्मेट ही चलता है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को भी आप बाइफिकेट कर सकते हैं। तो इनको जो आप बाइफिकेशन करते हैं, इस तरह की कंपनी जो जिनकी लायबिलिटी शेयर्स की वैल्यू तक लिमिटेड होती है, उनको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली प्राइवेट कंपनी, सेकंड पब्लिक कंपनी एंड थर्ड वन इज वन पर्सन कंपनी, जिसे ओपीसी भी कहा जाता है आपकी। तो ये 3 टाइप्स पाए जाते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। तो आइए हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है एंड वन पर्सन कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी, देखिए हम ये नाम बहुत सुनते हैं, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है, पर टेक्निकली कंपनी एक्ट में जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी गई, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि प्राइवेट कंपनी एक्चुअली होती क्या है। देखिए एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, limits the number of its member to 200 exclusive of past and present employees, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities i.e. shares or debentures of the company। देखिए कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन है 2 और उसका जो सब सेक्शन है 68, उसके अंदर प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिससे कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब कंपनी के जो खुद के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वर्क करने के, उन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी रेस्ट्रिक्ट करती है द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी से रोक देती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने शेयर्स को नहीं बेच सकता है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर ऐसा कोई उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि आप फ्रीली अपने शेयर्स को नहीं बेच सकते हैं। सेकंड, वो अपने मेंबर्स को मैक्सिमम 200 तक की लिमिट करती है, मतलब मिनिमम तो 2 मेंबर्स होते हैं इसमें भी, और मैक्सिमम आप 200 तक ही बना सकते हैं, इसमें एम्प्लॉय शामिल नहीं होते हैं। तो ये अगर आप रेस्ट्रिक्शन अपने मेंबर्स का भी डाल देते हैं। एंड थर्ड है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। कंपनी अपने शेयर्स और डिबेंचर जो इशू करती है पब्लिक को, अगर उस पर भी आप प्रोहिबिशन लगा देते हो, उस पर भी रोक लगा रखी है आपने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मतलब आप अपने शेयर्स या डिबेंचर को जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप जो भी कैपिटल लगाओगे वो जो मेंबर्स हैं वो खुद ही लगाएंगे, जो 200 मेंबर्स हैं, बाकी और किसी बाहर वाले व्यक्ति को आप इनवाइट नहीं करोगे, कहने का मतलब यह है। तो ये अगर आपने रूल्स बनाए हुए हैं अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो आपका जो फॉर्मेट होगा कंपनी का वो प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा। प्राइवेट का मतलब यह है कि पैसा जो लगा हुआ है वो प्राइवेटली लोगों ने लगाया हुआ है, जिनके मेंबर सेकंड पॉइंट में आ रहा है कि 200 मेंबर्स तक आप बना सकते हो आप, तो ये आपकी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपको अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना होगा। इससे हमें यह पता चल जाता है कि कंपनी ने जो पैसा लगा रखा है वो खुद ही लगा रखा है, उन्होंने मार्केट से कैपिटल नहीं लिए, कहने का मतलब। तो प्राइवेट लिमिटेड आपको वर्ड जरूर मिल जाएगा, जिस भी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हो, आप समझ जाइए कि कंपनी ने मार्केट से पैसा नहीं लिया है, कंपनी ने अपने मेंबर से ही पैसा या कैपिटल कंट्रीब्यूट करवाई है। तो ये एक प्राइवेट कंपनी की आपकी डेफिनेशन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट है आपके
पब्लिक कंपनी। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है। हम जो स्टडी करेंगे हम पब्लिक कंपनी की ही अकाउंटिंग स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिए हमारा जो टॉपिक रहेगा आगे वो पब्लिक कंपनी का ही रहेगा। अब ये पब्लिक कंपनी क्या होती है आइए हम समझ लेते हैं, और ये मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है। इससे इजी डेफिनेशन मैंने किसी कंपनी की आज तक देखी नहीं है, या और भी कोई जो डेफिनेशन आती है मैंने नहीं देखी है। तो इसकी जो डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। देखिए ये आपके ऑफिशियली लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन ऑफिशियली लिखी हुई है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने प्राइवेट कंपनी को अच्छे से डिफाइन करा हुआ है। फिर लिख दिया कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो आपकी पब्लिक कंपनी कहलाएगी आपके, यानी पब्लिक कंपनी वो सारे काम करेगी जो प्राइवेट कंपनी नहीं करती है। तो प्राइवेट कंपनी देखिए रेस्ट्रिक्ट करती थी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को, तो पब्लिक कंपनी के अंदर आप अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी कभी भी बेच सकते हैं आप। प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड में मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। हाँ मिनिमम रेस्ट्रिक्शन है, मिनिमम 7 होता है पब्लिक कंपनी में, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं आपके। थर्ड है पब्लिक कंपनी का, तो देखो पैसा ही नाम ही पब्लिक कंपनी है, पैसा ही पब्लिक लगाती है। देखिए तो यानी आप जो शेयर्स डिबेंचर इश्यू करोगे वो पब्लिक को ही इश्यू करोगे, तो इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं होता इन्विटेशन पब्लिक को सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी में थे वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपकी पब्लिक कंपनी में नहीं होता, इसीलिए डेफिनेशन है ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। यानी जो प्राइवेट कंपनी के रेस्ट्रिक्शन थे वो हटा दीजिए तो वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है आपकी। एंड इंपोर्टेंट चीज द नेम ऑफ एवरी कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। देखिए प्राइवेट कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है और पब्लिक लिमिटेड जो होती है उसके आगे सिर्फ लिमिटेड वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी कंपनी तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मिलेगा देखिए आपके। तो इसका मतलब है कि उसने जनता में शेयर्स इशू कर रखे हैं, जो भी है मतलब मार्केट से पैसा उसने लगवा रखा है। जैसे एसबीआई बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक है तो जैसे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। तो लिमिटेड शब्द मतलब लगाने का मतलब यह है कि इसको जनरल पब्लिक ने, जो आम जनता है उसने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब यह है। और हम इसी की अकाउंटिंग देखेंगे क्योंकि हमें शेयर्स की अकाउंटिंग ही देखनी है, तो शेयर्स किस तरह से कंपनी बेचती है तो उसी की अकाउंटिंग हम देखेंगे। तो पब्लिक कंपनी ही हमारा मेन हमारा जो है टॉपिक रहेगा आगे लर्निंग के हिसाब से। नेक्स्ट इज 1 पर्सन कंपनी, या इसको शॉर्ट में ओपीसी भी बोलते हैं। देखिए ये नया इंक्लूड किया गया है टॉपिक, ये पहले कंपनी नहीं हुआ करती थी। ये कंपनीज एक्ट 2013 जो एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था तब इसको जोड़ा गया है आपके। तो क्या होती है ये 1 पर्सन कंपनी? वैसे तो जैसे नाम लिखा हुआ है वही इसकी डेफिनेशन है। देखिए 1 पर्सन कंपनी ओपीसी मीन्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखिए इसका मतलब जो है नाम था कि ये वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है, यानी एक ही ओनर होता है। यानी अगर कोई सोल प्रोप्राइटर कंपनीज एक्ट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो वो 1 पर्सन कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास। सीधी सी बात ये नया ही अमेंडमेंट किया गया था 2013 में, उससे पहले ओपीसी नहीं हुआ करता था। तो अब अगर कोई सिंगल ओनर सिंगल प्रोप्राइटर जाकर के कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो वो आपका ओपीसी कहलाता है 1 पर्सन कंपनी। तो फिर कंपनीज एक्ट के रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे, फिर उसको उसी हिसाब से काम करना होगा जो कंपनीज एक्ट के अंदर बाकी कंपनियों के लिए रूल्स है। हालांकि कुछ रिलैक्सेशन इन्हें दिया गया है, जैसे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, इन्हें अपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलानी होती क्योंकि एक ही मेंबर है तो सारे डिसीजन इन्हें खुद को लेने होते हैं आपको। तो ये 1 पर्सन कंपनी होती है आपके। तो ये कंपनी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो हम आई होप आपको कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कंपनी ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।